सेना में जाति आधारित रेजिमेंट की मांग तेज। उदित राज बोले, जब राजपूत रेजिमेंट हो सकती है तो दलित क्यों नहीं। कांग्रेस नेता उदित राज ने भारतीय सेना में जाति आधारित रेजिमेंट की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जब राजपूत और जाट रेजिमेंट है तो दलितों और अन्य समुदायों के लिए भी रेजिमेंट बनाई जानी चाहिए। उदित राज ने यह भी आरोप लगाया कि 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी दलित कुलपति नहीं है और अन्य न्यायपालिका में भी सामान्य स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, हरियाणा में चोरी हुए 25 लाख वोट, कहा फर्जी फोटो से बने सैकड़ों वोटर। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ब्राजील की एक मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल 223 बार वोटर लिस्ट में किया गया। राहुल ने कहा कि 8 में से 1 वोटर फर्जी है। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत के लोकतंत्र पर यह सीधा हमला है। सुप्रीम कोर्ट के बाद नरम पड़ा केंद्र, पश्चिम बंगाल में फिर शुरू हो सकता है मनरेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना को फिर शुरू करने पर विचार शुरू किया है। 3 साल से बंद इस योजना की बहाली तृणमूल सरकार की बड़ी मांग रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भ्रष्टाचार रोकने के लिए विशेष शर्तों के साथ इसे लागू करने की योजना बना रहा है। इससे राज्य के लाखों ग्रामीणों को रोजगार की राहत मिलने की उम्मीद है। किश्तवाड़ में फिर शुरू हुआ ऑपरेशन शत्रु, सेना आतंकियों में मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सेना ने बुधवार तड़के बड़ा आतंक विरोधी अभियान शुरू किया है। खुफिया सूचना के बाद चलाए गए ऑपरेशन शत्रु में दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। सेना ने अतिरिक्त बल भेजे हैं। इससे पहले अप्रैल मई में इसी ऑपरेशन में 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे। किश्तवाड़ लंबे समय से आतंकियों की गतिविधियों का गढ़ माना जाता है। बिहार चुनाव पर मोदी फैक्टर का असर, ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त, नीतीश के लिए राहत के संकेत। एम्स मेडिराइज के ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। सर्वे में 60% से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देने के पक्ष में हैं। पहले चरण के लिए प्रचार समाप्त हो चुका है और मतगणना 14 नवंबर को होगी। पोल के नतीजे नीतीश कुमार और भाजपा के लिए राहत भरे हैं, जबकि विपक्षी महागठबंधन चिंतित है। पाकिस्तान को हिला देने वाली ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, भारत की रक्षा डिप्लोमेसी को नई उड़ान। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की शक्ति अब वैश्विक स्तर पर छा रही है। पाकिस्तान में तबाही मचाने वाली यह मिसाइल अब इंडोनेशिया खरीदने जा रहा है। 45 करोड़ डॉलर की डील से उसकी नौसेना को मजबूती मिलेगी और दक्षिण चीन सागर में चीन को चुनौती का मुकाबला किया जा सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल ने अपनी घातक क्षमता दिखाई है। मोदी के हनुमान चिराग पासवान को लग सकता है झटका, सर्वे में एलजेपी को सिर्फ 5 सीटों का अनुमान। बिहार चुनाव के ओपिनियन पोल में एनडीए की वापसी की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन चिराग पासवान की एलजेपी के लिए बुरी खबर है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 153 से 164 सीटें, जबकि तेजस्वी यादव की आरजेडी को 76 से 87 सीटें मिल सकती हैं। चिराग पासवान को केवल 4 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। मोदी फैक्टर से एनडीए को फायदा जरूर दिख रहा है, पर एलजेपी कमजोर स्थिति में है। भारत कनाडा रिश्तों में नई गर्माहट, जयशंकर करेंगे दौरा, G7 बैठक में भी लेंगे भाग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अगले सप्ताह कनाडा की यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा दोनों देशों के लिए हालिया तनाव के बाद रिश्तों में सुधार की दिशा में अहम मानी जा रही है। जयशंकर 11 से 12 नवंबर को ओटारियो में होने वाली G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत से संबंध मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। बिहार की जिन जेड बोली, नौकरी के वादे अब जुल्मा लगते हैं, तेजस्वी नीतीश दोनों पर अविश्वास बढ़ा। बिहार चुनावों में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन युवा पीढ़ी राजनीतिक दल के वादों पर भरोसा नहीं कर रही। 2020 में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी और एनडीए के 20 लाख रोजगार वादे अब जुल्मा लग रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में पेपर लीक, रद्द परीक्षाओं और विरोध प्रदर्शन ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है। अब जिन जेड ठोस काम चाहती है, खोखले वादे नहीं। महिलाओं को नगद तोहफों की बाढ़, 12 राज्यों ने शुरू की योजनाएं, बढ़ा राजकोषीय बोझ। देश के 12 राज्यों ने महिलाओं को सीधी नगद सहायता देने की नई योजनाएं शुरू की हैं।
इनका घोषित उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, लेकिन राज्य विश्लेषक इसे चुनावी रणनीति मानते हैं। PRS रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 26 में इन योजनाओं पर 1.68 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो GDP का 0.5% है। 2 साल पहले यह खर्च मात्र 0.2% था।